सो हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है गया है जिसको आप अच्छे से याद कर लें एंड आज के इस फार्मूला के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मूला टू द ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। मीन्स दो कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के योग तथा अंतर के लिए सूत्र। सो इसमें पहला है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा है साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तीसरा है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चौथा है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। पाँचवा है टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए टेन बी। छठा है टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी बटा वन प्लस टेन ए टेन बी। सातवां है कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस वन बटा कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करें, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कॉट ए माइनस कॉट बी में। सो इसमें अच्छे तरह याद कर लीजिए, कॉट बी माइनस कॉट ए होता है। सो आगे देखते हैं 9 नंबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। सो इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। इसमें का एक दे दिया जाएगा और ऑप्शन में ये देकर पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन। सो इसको अच्छे तरह याद कर लीजिएगा। सो आगे चलते हैं। आगे इसमें देखेंगे फार्मूला टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। मीन्स गुणन का योग वो अंतर के रूप में परिवर्तन के लिए सूत्र। सो इसमें देखेंगे, इसमें का पहला फॉर्मूला है टू साइन ए इंटू कोस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी। टू कोस ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। टू कोस बी इक्वल टू कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। टू साइन ए साइन बी इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। सो आगे के इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। सो इस सेशन में कंटिन्यू करते हैं ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टीपल ऑफ एन एंगल, जिसमें कि पहला फॉर्मूला है साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए कोस ए इक्वल टू टू टेन ए बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए। इसमें आपको कन्वर्ट किया जाएगा। इसमें जैसे टू टेन ए बटा वन प्लस टेन स्क्वायर ए देकर इसमें आपको ये ऑप्शन देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा है कॉस टू ए इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर ए बटा वन प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। इसमें तीसरा फॉर्मूला है टेन टू ए इक्वल टू टू टेन ए बटा वन माइनस टेन स्क्वायर ए। चौथा साइन थ्री ए इक्वल टू थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यू ए। कॉस थ्री ए इक्वल टू फोर कॉस क्यू ए माइनस थ्री कॉस ए। टेन थ्री ए इक्वल टू थ्री टेन ए माइनस टेन क्यू ए बटा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए होता है। And now we have to discuss maximum and minimum value of now we have to discuss maximum and minimum value of a sin theta प्लस बी cos थीटा, जिसमें कि अगर आप लोग को इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखना है कि कैसे कैसे निकाला गया है तो आप देख सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह देख सकते हैं या आप इसको सिंपली भी याद कर सकते हैं, जिसमें कि द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा आर रिस्पेक्टिवली रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड रूट अंडर माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि इसका ग्रेटेस्ट
वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और इसका लोएस्ट वैल्यू इसके आगे माइनस लगा देने से बनता है ए स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें आपको इसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सम टिप्स विच इज ऑल्सो आस्क्ड एग्जामिनेशंस. सो आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, if sec theta plus tan theta equal to x, then sec theta minus tan theta, then sec theta minus tan theta is equal to what. आपको ऑप्शन में 1/x 1 नॉन ऑफ दिस दिया जाएगा, जिसमें कि आपको चुनना होता है. सो आपको आप इसको याद रखिएगा तो इजीली आंसर सॉल्व कर सकते हैं. सो आप इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा. जैसे if sec theta minus tan theta equal to x, then sec theta plus tan theta equal to 1/x. If cosec plus cot theta equal to x, then cosec theta minus cot theta equal to 1/x. इसको अच्छी तरह याद कर ले, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी मान भी दिया होता है, और इसको जैसे दे देगा यहाँ पे cosec थीटा, जैसे आपको दे देगा cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, सॉरी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है. सो आप इसको ध्यान से सुन ले. कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 3 दे देगा, और पूछेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट. देन अगर आप इसको ट्रिक को याद किए होंगे तो आप इसको डायरेक्टली दे सकते हैं 1/3. सो यह ट्रिक बहुत काम करता है उस समय. सो आगे भी इसका ट्रिक देख लीजिए. इफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, देन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1/x. सो आप ये भी फॉर्मूला देख ले. 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का भी मान याद रखें, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप डायरेक्टली इसको सोच सके. सो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2. सो नाउ 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, या इसको कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान याद रख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2. ये इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप जितना भी मैं फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ, अगर आप वो सभी को याद अच्छी तरह कर लें तो आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इजीली बना सकते हैं, क्योंकि पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ट्रिगोनोमेट्री पर ही होता है. आप जितना ही फॉर्मूला याद करेंगे उतना ही कम समय में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो किसी भी एग्जामिनेशन में टाइम मिनिमम समय में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है. सो आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले को याद करें. सो आज के लिए इतना ही. दैट्स